यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एडा एक ऐसा नाम जो कभी सिर्फ ब्लूप्रिंट पे हुआ करता था, लेकिन आज एक ऐसे मोड़ पे है जहां डेवलपमेंट सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं काजल गौर एसबीपी ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट से एंड बात करते हैं एडा से आ रहे लेटेस्ट अपडेट की। दरअसल एडा अथॉरिटीज ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास 5 बड़े इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए 5 नोडल ऑफिसर्स नियुक्त किए हैं, जिसमें एमएसएमई पार्क, मेडिकल डिवाइसेस पार्क, एपरल्स पार्क, टॉयज पार्क एंड हैंडीक्राफ्ट्स पार्क को इंक्लूड किया गया है। इन सभी इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए 5 अलग अलग जिम्मेदार ऑफिसर्स को चुना गया है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर अजय कुमार शर्मा जी को एमएसएमई पार्क की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डिप्टी कलेक्टर कृष्ण गोपाल त्रिपाठी जी को मेडिकल डिवाइसेस पार्क की जिम्मेदारी दी गई है। ओएसडी शिव अवतार सिंह जी को हैंडीक्राफ्ट्स पार्क, ओएसडी शैलेंद्र कुमार सिंह जी को एपरल्स पार्क एंड डिप्टी कलेक्टर अभिषेक शाही जी को टॉयज पार्क की जिम्मेदारी दी गई है। अब बात करते हैं कि इन अधिकारियों की जिम्मेदारी क्या है। तो एडा अथॉरिटीज ने मुख्य रूप से इन अधिकारियों को 2 जिम्मेदारियां सौंपी है। पहला, जमीन से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का निवारण करना, जैसे अगर कहीं एक्विजिशन बाकी है तो वहां के किसानों से सीधे बातचीत करके हल निकालना, और दूसरा, जिन प्लॉट्स का अलॉटमेंट पहले हो रखा है उनकी रजिस्ट्री, पोजेशन और लेआउट अप्रूवल की प्रक्रिया में तेजी लेकर आना। हर 15 दिन में इन सभी अधिकारियों को अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट येडा के सीईओ से शेयर करनी पड़ेगी। यानी अब येडा के इंडस्ट्रियल पार्क्स का जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है वो नियमित रूप से तय हो चुका है। अगर बात करें कि इसका असर क्या आने वाला है, तो इन 5 इंडस्ट्रियल पार्क्स में सैकड़ों कंपनीज अपनी यूनिट सेट कर रही हैं, एमएसएमई से लेकर एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज तक, और येडा चाहता है कि दिसंबर 2025 तक ज्यादातर यूनिट्स ऑपरेशनल हो जाएं। यानी जब तक एयरपोर्ट कमर्शियल रूप से अपनी सारी फ्लाइट्स चालू करता है तब तक इंडस्ट्रियल जोन्स भी सेटअप हो चुके हों। जस्ट इमेजिन, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवेज ऑपरेशनल होंगे और साथ में आसपास का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी हो चुका होगा। इस मूव का फायदा सिर्फ इंडस्ट्रियल ओनर्स को नहीं बल्कि इसके साथ हर इन्वेस्टर को होने वाला है, जिसने येडा की प्रॉपर्टी में या तो इन्वेस्ट कर दिया है या फिर वो अब इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे ग्राउंड पर एक्टिविटी बढ़ रही है वैसे वैसे प्रॉपर्टी के रेंटल और रीसेल वैल्यूज साथ में बढ़ रहे हैं। सेक्टर 20, 18, 22 और 27 जैसे जोन्स बिजनेस रेडी इकोसिस्टम में बदलते जा रहे हैं। यानी येडा की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अब बहुत ही नजदीक आ चुकी है। तो दोस्तों, ये खबर सिर्फ एक अपडेट नहीं है बल्कि येडा के सीरियस इंटेंट का एक और प्रूफ है, क्योंकि अब हर प्रोजेक्ट के पीछे कुछ जिम्मेदार ऑफिसर्स, हर रिपोर्ट के पीछे अकाउंटेबिलिटी और हर स्टेप के बाद एक ग्राउंड आउटपुट बिल्कुल तय है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट की पूरी जानकारी और मैं काजल गौर मिलती हूँ आपसे अगले अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, अपडेटेड रहिए और जुड़े रहिए एसबीपी ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के साथ। थैंक यू।